हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को कवर किया था और ये देखा था कि जीरोज किस टाइप से फाइंड करते हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। आज उसी टॉपिक के बेस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करने के बाद ये अच्छी तरीके से आपका कवर अप हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपको ये सभी पार्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना। तो ये सभी पार्ट्स फाइंड करने से पहले ध्यान देना, ये जितने भी हमें पार्ट्स करने हैं ना, इन पार्ट्स को कवर करने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता लग जाएगा अभी। देखो यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन सभी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे अभी देखते हैं, लेकिन पहले आप एक बार आइडेंटिटी देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। और आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ध्यान देना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये होता है आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज हैं जो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखनी है। आपके a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, a माइनस बी का होल क्यूब वो भी आपको पता होगा। ठीक है, आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब की और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें कवर करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कवर करना है। ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसे कवर करने से पहले आप एक काम कीजिए, इन सभी के जीरोज की जरूरत तो नहीं है, हम पहले इसका सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका माइनस 5। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, इसकी वैल्यू होगी 6 अपॉन में 1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जानते हो भी आइडेंटिटी हम लिखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी जब हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इस वाले फॉर्मूले मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, 2 इंटू 6, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 6 12, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 13। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी 13। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड फाइंड करना है हमें अल्फा माइनस बीटा। ध्यान देना, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए आप एक काम कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई करो। जब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो आई है 13 और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6। ठीक है, तो 13 माइनस 6 2 12, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा और 1 का रूट क्या होता है हमारा 1। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकल गई, एक तो हमारा फाइंड हो गया
एक तो हमने फाइंड कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा फाइंड कर लिया अल्फा माइनस बीटा, दोनों चीज़ें में फाइंड हो गई हैं। अब तीसरा फाइंड करना है अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, ठीक है ना। तो आप एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसे करते हैं। इसका यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 13 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 1, ठीक है जी। एक बार इसे रब करते हैं, फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। तो आपको यहाँ पे साफ पता लग रहा है, यहाँ पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा, फिर होगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल के आया था 13 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। तो -5 इंटू में 13 में से 6 जाएगा 7, 7 5 जा 35। तो आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू निकल के आ गई है हमारी -35, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लोगे अल्फा और बीटा का तो ये अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इक्वल टू आ गया हमारा -5/6। फिफ्थ पार्ट ही हो गया। सिक्स पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा अल्फा अपॉन में बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सिंपल है सारे, ये आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है चाहिए, आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं करते हो तो जरूर टिपिकल हो जाते हैं। आप एक बार इन्हें कर लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे इनका आप एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा हमारा, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर और बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6। तो आपका ये आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। सिक्स पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ का सिक्स पार्ट है, ये गलती से फोर्थ डाल दिया मैंने। ये सिक्स पार्ट है, ये सेवन्थ पार्ट है, ये एट्थ पार्ट है और ये हमारा नाइन्थ पार्ट है, ठीक है। तो सिक्स पार्ट है हमारा अल्फा बीटा की क्यूब प्लस बीटा अल्फा की क्यूब। ध्यान से देखना, देखो अल्फा बीटा की क्यूब और प्लस बीटा अल्फा की क्यूब, इसके अंदर क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है निकल के 13। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 78। तो आप एक बार इसको कॉपी करो, समझ में आपको आए गए होंगे सारे पार्ट। एक बार इन पार्ट्स को कवर कर लेना, एक्सरसाइज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चनों में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितने भी टाइप्स के अगर पूछ भी लिया जाए तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आपको ये समझ में आ गया कि आइडेंटिटी को हमें कैसे यूज़ करना है। जब हमारा एक क्लियर हो गया आइडेंटिटी कैसे यूज होंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार इसे कॉपी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्यूब फिर सिक्स पार्ट कवर हो गया। अब हम सेवन्थ पार्ट की बात करते हैं। देखो सेवन्थ क्या है हमारा अल्फा की क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा की क्यूब। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की क्यूब, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा आपका बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पावर सेम है, होल पावर हो जाएगी।
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 6 और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5। तो 6 6 जा 36 इंटू -5, -5 6 जा 30 और 5 से जा 15 और 3 18। ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 8th पार्ट की। देखो 8th पार्ट क्या कहता है। 8 पर कहता है 1 में अल्फ़ा 1 में बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप एक काम करो, अल्फ़ा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है हमारे पास 6 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो खाली। अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 6 और माइनस, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 6, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे आएगा 6 -5 6 6 जा 36। तो 36 और 5 41/6। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ये हमारा 8th पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा 9th। अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बचेगा, यहाँ बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ले सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास 6 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है 13। तो 6 6 जा 36 इंटू में 13, 3 4 78 78 कैरी आया 7, 13 3 जा 39 और 6 7 46। यहाँ 5 निकल कर आ गया है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। तो एक्स्ट्रा के तौर पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप कवर कर लोगे तो आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट अभी पार्ट अभी रह रहा है इसका। अभी तो मैंने आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब नेक्स्ट टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो जीरोज गिवन होते हैं वो इस फॉर्म में गिवन होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर जीरोज गिवन है तो आप कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करोगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, तो जब तक के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको कॉपी कर सकते हैं।